हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम झांकेंगे एक टॉपर के आंसर शीट में और पता लगाएंगे कि एक परफेक्ट आंसर की क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। आज मैं आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ वो सिर्फ क्लास 9 के बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि क्लास 10 में जब आप क्लास 11, 12 में जाओगे और अपने आंसर्स लिखोगे तब भी आपको काम आएंगी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है उन बच्चों के लिए जो बोलते हैं कि मैम चैप्टर तो समझ आ गया, क्वेश्चंस दिमाग में याद भी कर लिए, बट जब आंसर हम लोग एग्जाम में फ्रेम करने बैठते हैं तो कर नहीं पाते, समझ नहीं आता कैसे लिखना है, या लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं आते। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू बी आंसरिंग ऑल ऑफ दीज डाउट्स, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस इन टुडेज सेशन। जल्दी से अगर आपने वीडियो को थम्स अप नहीं दिया है, जल्दी से थम्स अप दे दो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु क्लास 9 पे हम ऐसे ही क्लास 9 रिलेटेड सारे ऐसे वीडियोस लाते हैं जो आपको जिंदगी में, जो आपको स्कूल में जरूर काम आएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। माई फ्रेंड्स रिएक्शन व्हेन आई आस्क फॉर एन एक्स्ट्रा आंसर शीट इन एग्जाम। ऐसा होता है ना, आपका दोस्त जब कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट मांगता है, यू आर लाइक डूड क्या लिख रहे हो, कौन सी महाभारत लिख रहे हो। राइट, चलो हाउ टू राइट आंसर्स लाइक अ प्रो। देखो यार, अब ना मैं इसमें बहुत ज्यादा आपको अंदर स्लाइड्स में नहीं जाऊंगी, मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो मैंने खुद फॉलो किए थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। राइट, द फर्स्ट थिंग इज, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आंसर लिखते कैसे हैं। हमेशा आंसर में पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन होता है। जैसे अगर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इंट्रोडक्शन लाइन क्या होगी, द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789, द कॉजेज आर एज फॉलोज। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गया। फिर आपका मेन बॉडी होगा जिसमें आप अपने पॉइंट्स लिखोगे। पॉइंट्स हमेशा आपको आंसर हमेशा आपको पॉइंट्स में लिखना है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये नहीं कि हर सेंटेंस एक नया पॉइंट है, नहीं, हर एक पॉइंट एक नया पॉइंट ही है। मतलब फॉर एग्जांपल सोशल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, इमीडिएट कॉज, ये अलग अलग पॉइंट्स है जिसको आप इलैबोरेट करते हो फिर। ठीक है, और फिर कंक्लूजन आप लिख सकते हो और नहीं भी लिख सकते डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। राइट, अगर क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक और आपने 5 पॉइंट्स लिख लिए, तो एंड में आप लिख सकते हो 10 इंडियन इलेक्शंस कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक। तो कंक्लूजन ऑप्शनल होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉइंट्स में लिखना है। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है, इस पे आ जाते हैं। देखो यार, एक क्वेश्चन में लाई हूं आपके लिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन इन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब पहली बात तो आपको लगता है कि यार ये आंसर्स को याद कैसे करें। याद रखो, हर एक आंसर में सब हेडिंग्स होना पॉसिबल अगर है, जब तक है तो जरूरी है। ठीक है, तो पहला फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर आप शुरू कर सकते हो अपना फर्स्ट लाइन कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी है, इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शंस इन द नेशनल लेवल एंड एट द स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, फिर आप लिखो उसके फंक्शंस क्या है। पहला, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, ये आपका सब हेडिंग हो गया। अगर आपको ये याद है अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल, तो आप अंदर की कहानी खुद लिख सकते हो। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तीसरा, डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। चौथा, फिक्सिंग ऑफ इलेक्शन डेट्स। पांचवा, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स। और छठा, चेकिंग अनड्यू इंटरफियरेंस ऑफ पार्टी इन पावर। तो अगर मेरे पास ये 6 सब हेडिंग्स है, एज एन एग्जामिनर मैं अंदर की कहानी शायद पढ़ूं भी ना, ये 6 सब हेडिंग्स देखते ही आपको 5 में से 5 दे दूं। तो आपको पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, आपको अपने पॉइंट्स लिखने हैं, सब हेडिंग्स लिखना है, सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है क्योंकि अलग पेन से आप लिख नहीं सकते हो, और कंक्लूजन अगर है लिखना है, नहीं तो फिर 1-2 लाइनें छोड़ के नया आंसर लिखना है। पेपर प्रेजेंटेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लेटर से आप कहोगे कि मैम 5 मार्क का आंसर है बट मुझे सिर्फ 3 मार्क्स के पॉइंट्स आते हैं, सिर्फ 3 पॉइंट्स आते हैं, चौथा और 5वां पॉइंट जो मैं ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के लिख रही हूँ। तो बच्चा आपको लिखना भी ऐसे है, जो 3 सबसे अच्छे आपके पॉइंट्स है वो शुरू में लिखने हैं, और फिर जो 2 इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं उसे नीचे लिखो, क्योंकि शुरू में एग्जामिनर पढ़ेगा, उसे लगेगा यार बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, नीचे का ध्यान से नहीं पढ़ेगा और मार्क्स दे देगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स आपको अपनानी है। एसएसटी में एक और चीज है, कोई भी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन 3 मार्कर की तरह भी आ सकता है, यही क्वेश्चन 5 मार्कर की तरह भी आ सकता है। तो हर क्वेश्चन में ट्राई करो कि 5 पॉइंट्स आप बनाने की कोशिश करो। अगर लेट्स से 5 पॉइंट्स नहीं बन पाते तो अपने अंदर आपको एक टैलेंट लाना होगा एक पॉइंट को बढ़ाने का। ठीक है, एक पॉइंट को थोड़ा खींचने का। ठीक है, बस आपको मेन याद रखना है कि आंसर, थोड़ी सी कहानी अपनी बना सकते हो, थोड़ा खींच सकते हो आंसर, मार्क्स आपको मिल जाएंगे।
राइट। अब वेरी इंपॉर्टेंट, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है सुपर इंपॉर्टेंट, बुलेट पॉइंट्स में लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये क्लास 10 का टॉपर का आंसर शीट है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ऐसा सब हेडिंग्स नहीं है, लेकिन उसने जो है फॉर एग्जाम्पल में मेन जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन किया है। उससे एग्जामिनर खुश होता है क्योंकि उसकी राइटिंग थोड़ी सी अलग टाइप की है, तो उसने हर एक पॉइंट के बीच में एक लाइन भी छोड़ी है। ये सब मैटर करता है जब आप अपने आंसर को लिख रहे हो। वैसे एक और आंसर शीट देखो तो यहाँ पर सब हेडिंग्स लिखा हुआ है और हर एक पॉइंट, क्योंकि पॉइंट बहुत बड़े बड़े हैं, तो हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ी है। ये छोटी छोटी चीजें ही है जो आपके आंसर को टॉपर आंसर बनाती है, राइट। ठीक है। सो गाइज दीज आर द बेसिक टिप्स ऑन हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो हो पहले परफेक्ट जो आंसर लिखो वो सीधा एग्जामिनेशन में मत लिखो, उसकी प्रैक्टिस करो। कैसे? हर एक चैप्टर के 5 क्वेश्चंस उठाओ और उसको अपनी नोटबुक में लिखो अच्छे फ्रेमिंग के साथ, सब हेडिंग्स हो, प्रॉपर उसका आंसर हो, उसको याद करो। फिर धीरे धीरे करके आप खुद ऐसे आंसर्स लिख पाओगे अपने मन से, बट पहले आपको नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। क्लास 9 का डेमोक्रेटिक राइट्स का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। आंसर और क्वेश्चन बेस्ड जो वीडियोस होती है उसको जरूर देखा करो, क्योंकि दैट इज वेरी गुड फॉर आंसर राइटिंग एंड फॉर क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस, राइट। सो दैट इज इट। आई होप यू लाइक टुडे सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, आर यू समवन जो आंसर लिख पाता है ऐसा, या डू यू नीड प्रैक्टिस। ठीक है, बाय बाय।